ओम। सुप्रभात। 30 जुलाई 2021 की घर की योग कक्षा में आप सभी योग साधकों का स्वागत है, अभिनंदन है। सत्र को हम प्रारंभ करते हैं ओम के उच्चारण के साथ। तो इसके लिए किसी भी एक ध्यानात्मक आसन, सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन में बैठिए। मेरुदंड को बिल्कुल सीधा रखिए। हस्त मुद्रा की स्थिति लगाते हुए आंखें कोमलता से बंद। बॉडी को फिट रखने के लिए, वार्म अप करने के लिए, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज को साथ में करने के लिए अभ्यास योगिक जॉगिंग का। तो खड़े हो जाएं। खड़े होते हुए अपने स्थान पर जॉगिंग करेंगे। एक ही स्थान पर भागने की क्रिया। हार्ट के लिए उपयोगी, पैरों की मांसपेशियों के लिए उपयोगी। हाथों को ऊपर नीचे करते हुए पैर को पहले धीरे धीरे ऊपर की ओर, घुटने को वक्षस्थल से लगाएं। अब एक एक हल्का जंप देके रुक जाएंगे। पैर मिला के रखें हाथ कमर पर, घुटनों को नीचे झुकाएं, सीधा करें। दोनों पैरों में अंतर। दोनों हाथ सामने की तरफ। दाएं घुटने को झुकाएं, बाएं घुटने को झुकाएं। इस स्थिति में अपर ट्रंक को दाईं तरफ मोड़ेंगे, दाएं घुटने को झुकाएं, बायां पैर सीधा और सामने की तरफ देखेंगे। 1 2।
दोनों पैरों में अंतर, दोनों हाथ सामने की तरफ मिलाएं। श्वास भरते पूरा हाथों को खींचे, हस्त प्रसारित आसन। श्वास छोड़ते हुए सामने। जब हाथों को फैलाते हैं तो आपके फेफड़े भी फैलते हैं, और ऐसी स्थिति में जितना ऑक्सीजन आप ग्रहण कर पाएंगे उतने ही आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को लाभ मिलेगा। दोनों पैरों में कंधों के समान अंतर, दोनों हाथ सामने की तरफ। श्वास भरते हुए दाईं तरफ जाएं। 1 2, श्वास छोड़ते हुए सामने। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे। 1, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अंगूठे अंगुली मिला लीजिए, दोनों हाथ कंधों पर, कोहनियाँ सामने, और कोहनियों को गोलाकार घुमाएंगे। कंधों की जकड़न को दूर करने के लिए उपयोगी आसन, उपयोगी सूक्ष्म यौगिक क्रिया। अगला अभ्यास, दोनों पैरों में कंधों के समान अंतर रखते हुए दोनों हाथ 180 डिग्री में दाएं और बाएं झुकेंगे, लेकिन हाथों का 180 डिग्री का एंगल बना के रखें। दोनों पैरों में अंतर, त्रिकोणासन का अभ्यास। दाएं और बाएं धीरे धीरे साइड में झुक जाएंगे। जिस तरफ झुकेंगे उस तरफ का हाथ धीरे धीरे धरती से स्पर्श करेगा और ऊपर वाला हाथ कान से स्पर्श करता रहेगा। इसी स्थिति में पैरों को रखते हुए कोणासन का अभ्यास करेंगे। मिला लें दोनों पैरों को। अगला अभ्यास, श्वास भरते हुए पीछे की तरफ झुकें, श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ।
इसके बाद जंपिंग जैक्स। ट्विस्टिंग। सूर्य नमस्कार का अभ्यास। दोनों पैर मिले हुए। एड़ी पंजे मिला के रखते हुए दोनों हाथों को पहली स्थिति में लाएंगे, नमस्कारासन। लंबा श्वास लीजिए और धीरे धीरे लंबा गहरा श्वास बाहर क्यों निकालें। ओम मित्राय नमः। 2 श्वास भरते हुए पूर्वोत्तानासन की स्थिति में। 3 3 4 बायां पैर सामने की ओर लाते हुए। 5 6 7 8 9 10 11 12 और अभ्यास हम करेंगे लगातार। चार बार अभ्यास बिना रुके। ओम रविये नमः। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। विश्राम। पीठ के बल लेट जाएंगे। शवासन की स्थिति में विश्राम करेंगे। दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर। दोनों हाथ जंघाओं के पास थोड़ी दूरी पर रखते हुए, हथेलियां आधी खुली। लंबा गहरा श्वास भीतर की ओर भरें, लंबा गहरा श्वास बाहर की ओर निकालें। श्वास प्रश्वास की क्रिया को सामान्य करेंगे। अगला अभ्यास सुप्त पवन मुक्तासन। दोनों पैर मिला लें। बायां पैर सीधा, दाएं पैर को मोड़िए। दोनों हाथों का ग्रिप बनाएं। जंघा का दबाव पेट पर डालें। श्वास को बाहर की ओर निकालते हुए माथा ठुड्डी घुटने से लगाएंगे।
हाथों और पैरों की स्थिति को बदलते हुए दोनों पैरों से अभ्यास। विश्राम। इसके बाद अभ्यास करेंगे सेतु बंधासन। दोनों पैरों को मोड़ लीजिए, दोनों हाथों से दोनों पैरों के टखने पकड़ लें, तल पैर और कंधों के बल पे बीच के शरीर को अर्थात नितंब को पूरा ऊपर उठाएंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक बार फिर से अभ्यास। विश्राम। इसके बाद अर्ध हलासन। दोनों पैर मिला लीजिए, हथेलियों को धरती की तरफ रखते हुए जंघाओं के पास लेकर आएं। क्रमवार एक एक पैर को ऊपर उठाएंगे। श्वास को भरते हुए दाएं पैर को 90 डिग्री तक लाइए। श्वास छोड़ते हुए नीचे। 3 बाएं पैर से, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। विश्राम। अगला अभ्यास मरकटासन। दोनों हाथ 180 डिग्री में, दोनों पैर पंजे और घुटने मिला के रखते हुए पहली स्थिति। श्वास को भरते हुए पैरों को दाईं तरफ और गर्दन को, सिर को विपरीत दिशा में बाईं तरफ मोड़ लें। थोड़ा खिंचाव आने दीजिए। 2 श्वास छोड़ते हुए बीच में। 3 पैरों को बाईं तरफ, गर्दन को दाईं तरफ। दोनों विपरीत दिशा में रहेंगे, यह ध्यान रखना है। 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पैरों में और घुटनों में कंधों के समान अंतर करते हुए फिर से यही क्रिया रिपीट करेंगे। 1 2 3
6 7 8 9 10 11 12। मर्कटासन का अभ्यास तीसरी तरह से बाएं पैर मुड़ा हुआ दाएं पैर को बाएं घुटने पे लाके रखेंगे और फिर से अभ्यास। एक, पैरों को दाईं तरफ, गर्दन को विपरीत दिशा में बाईं तरफ। 2 3 4 5। ये मर्कटासन का अभ्यास कमर दर्द के लिए बहुत ही उपयोगी, मेरुदंड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, मेरुदंड की एक एक नस नाड़ियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए, मेरुदंड के आसपास की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करने के लिए बहुत उपयोगी, जिनकी कमर में दर्द रहता है उनके लिए बहुत उपयोगी मर्कटासन का अभ्यास। 6 7 8 9 10। पैरों की स्थिति को बदल लेंगे। अब दायां पैर नीचे, बाएं पैर दाएं घुटने पे। फिर से रिपीट करके चलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। विश्राम। अगला अभ्यास चक्रासन। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ लें, दोनों हाथों को कोहनियों से इस प्रकार मोड़ें और हथेलियों को कंधों के पास लेकर आएं। कोहनियों का रुख आसमान की ओर, तल हथेली तल पैर के बल पे पूरे शरीर को ऊपर की ओर खींचेंगे। चक्राकार रूप में ऊपर उठाएं। धीरे धीरे नीचे आएंगे। बाएं करवट लेते हुए पेट के बल लेट जाएं। पेट के बल लेटते हुए पहला अभ्यास भुजंगासन। बाईं हथेली नीचे, दाईं हथेली ऊपर, दोनों पैर मिलाएंगे। श्वास को भरते हुए नाभि से ऊपर के शरीर को ऊपर की तरफ उठा के देखिए। कोहनियाँ सीधी, श्वास छोड़ते हुए नीचे। पूरा प्रभाव आपकी रीढ़ की हड्डी पर, स्पाइन को मजबूती प्रदान करने के लिए उपयोगी। साथ ही जब पूरा खिंचाव आपका सामने की तरफ होता है, सांप के फन की भांति जब ऐसे आपका शरीर ऊपर उठा होता है, तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम में पूरा फैलाव आता है और आप अधिकतम ऑक्सीजन को ग्रहण करने की स्थिति में आ जाते हैं। साथ ही पेट पर पूरा खिंचाव है, तो ऐसी स्थिति में पेट का बढ़ा हुआ मोटापा कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन जिनको मोटापा कम करना है, वे लोग स्पीड के साथ 10 बार 20 बार उसको अभ्यास करें। दूसरी स्थिति, दोनों हाथ कंधों के पास, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। और स्पीड के साथ कंटिन्यू कैसे करेंगे? श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, लगातार।
विश्राम, मकरासन में विश्राम। शलभासन, दोनों पैर मिला लीजिए, हाथों को जंघाओं के नीचे लाएं। पहले क्रमवार एक एक पैर से करेंगे। एक, दाएं पैर को उठाएं। 2, 3, बाएं पैर को उठाएं। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। दोनों पैरों से एक साथ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। विश्राम। अगला अभ्यास धनुरासन। दोनों पैरों को मोड़ें, दोनों हाथों से दोनों पैरों के पट्टे पकड़ लें। नाभि के आधार पर धनुषाकार रूप में पूरे शरीर को ऊपर खींच के रखेंगे। विश्राम। बाईं करवट लेते हुए बैठ जाएं। दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल लें। पैरों को पूरा फैला के रखते हुए बैठकर त्रिकोणासन का अभ्यास। दोनों हाथ 180 डिग्री में, बाएं हाथ से दाएं पैर का अंगूठा पकड़िए और राइट हैंड पीछे की तरफ, पीछे वाले हाथ की तरफ देखना है। दूसरी तरफ से इसको हम कंटिन्यू करेंगे। 20 बार बिना रुके अभ्यास करें। अठारह, 19, 20। और इस स्थिति में आइए मंथनासन का अभ्यास करते हैं। जिस प्रकार पहले दही में से हम दही को भिगो के मक्खन निकाला करते थे, वही स्थिति है पेट के बढ़े हुए मोटापे को कम करने के लिए और शरीर के मध्य भाग में स्थित अंदरूनी अंगों को मजबूती प्रदान करने के लिए उपयोगी क्रिया। हाथों को पूरा सामने की तरफ खींचेंगे, उतना ही ज़्यादा प्रभाव आपके उदर पर पड़ेगा। दोनों हाथ सिर के पीछे, श्वास छोड़ते हुए दाईं तरफ झुकते हुए कोहनी को कोशिश करें धरती से स्पर्श करें। रुके, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए बीच में बाईं तरफ से। एक बार और दोहराएंगे। और कटी चालन आसन। बाएं हाथ से दाएं पैर का अंगूठा पकड़िए, दायां हाथ पीछे लपेट लीजिए, माथा एक हड्डी घुटने से लगाएंगे, दोनों तरफ से लगातार।
दोनों पैर सामने सीधा रखें। अगला अभ्यास जानु शिरासन। बायां पैर सीधा, दाएं तल पैर को बाएं जंघामूल से लगाएंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। बाएं हाथ से अर्थात लेफ्ट आपका लेग सीधा है तो राइट हैंड से लेफ्ट लेग का अंगूठा पकड़ेंगे, दूसरा हाथ पीछे लपेट लीजिए। माथा या ठुड्डी घुटने से लगाने का प्रयास, श्वास बाहर की ओर। हाथों और पैरों की स्थिति को बदलते हुए बायां पैर सीधा, दाएं पैर को पीछे की तरफ मोड़ेंगे। फिर से दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथों से पैर को पकड़ें, माथे ठुड्डी घुटने से लगाएं। ये पैर दाएं पैर को उसी स्थिति में मोड़ेंगे और बाएं पैर को दाएं जंघा से लगाएंगे। यह है पशु विश्राम आसन का अभ्यास। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, पहले बाईं तरफ झुकें, माथा धरती से लगाएं। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दाईं तरफ। हाथों और पैरों की स्थिति को बदलते हुए दायां पैर सीधा, बाएं पैर को पीछे की तरफ मोड़ें। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास भरते हुए। अब दाएं पैर को भी मोड़ लीजिए, बाईं जंघा से लगाएं तल पैर को। पशु विश्राम आसन की स्थिति। पहले श्वास बाहर निकालते हुए दाईं तरफ झुकिए, माथा धरती से लगाएं। श्वास भरते हुए ऊपर, बाईं तरफ। सामान्य स्थिति। दोनों पैर सामने की ओर सीधा रखेंगे। पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों से दोनों पैर पकड़ें। इस तरह से भी पकड़ सकते हैं। खिंचाव आने दीजिए, सामने देखिए। पहले इस स्थिति में थोड़ा खिंचाव आने दीजिए। मेरुदंड में खिंचाव आएगा, पेट अंदर की तरफ, श्वास बाहर। ऐसी स्थिति में पूरा प्रभाव पेट पर, बच्चों की लंबाई बढ़ाने में सहायक। श्वास भरते हुए ऊपर, और बारिश प्रारंभ हो गई है तो आज के सत्र को विराम देंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम नमस्कार। मैं बारिश में अभ्यास कर सकती हूँ लेकिन मेरा मोबाइल ख़राब हो जाएगा।